तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ये लोग यहाँ से भाग रहे होते मगर शासन इन्हें पकड़ लेता है और पकड़ते हुए किया था कि अब जब आएंगे हो तो चलो अब अंडरग्राउंड सिटी वहीं पे मैं तुम दोनों का इलाज करूंगा। जिस पर शासन कितना किया था ये तीनों भी सस्पेल में चले जाते हैं। तब सीन चेंज होता है, हमें अंडरग्राउंड सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ये ओल्ड मॉन्क अब थोड़ा डरते हुए किया था क्या यही अंडरग्राउंड सिटी है। तब मोटा यहाँ से भागते हुए किया था कि मैं चाह रहा होते हैं गॉड को इन्फॉर्म करने, जिस पर शासन अब एक चुटकी बजाते इस स्पेल को बंद कर देता है और करते हुए किया था बता तुम्हारे तेजवा गॉड कौन है और मुझे ये कहाँ मिलेगा। तब ये दोनों अपनी पावर से अवेयर करते हुए किया था तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं उगला पाओगे, हम अगर मरेंगे तो मरेंगे लेकिन अपने साथ साथ इस पूरे अंडरग्राउंड सिटी को भी उड़ा देंगे। जिसे देखकर ये ओल्ड मैन थोड़ा डरते हुए किया था कि क्या रेस गॉड ये लोग तो उसी तेजवा के दिए हुए साइंड बुद्धा फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अब इनका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद ये लोग इस प्लेस को भी तबाह कर सकते हैं। तब वाकई में इधर इन दोनों ही मौकों का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने पास से पहले शासन को कुचलने के लिए बढ़ते हैं। मरिए के शासन तो बस एक ही सारे में इन दोनों के साइड फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखे दोनों अब काफी ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ। जिस पर मोटू कहता है कि लगता है हमने वाकई में गलत आदमी इस पंगा ले लिया है। तब इनके इतना कहते इनके बॉडी में एक जोर का एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पे निपट जाते हैं। जिस पर शासन कहता है कि वेस्ट ये लोग भी वेस्ट निकले। तब ओल्ड मैन अब काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है तुमने ये कैसे किया। वेट ए मिनट, मुझे सब समझ में आ गया है। आप कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि हमारे ही एंसेस्टर है जो हमारे सेवियर की तरह हमें बचाने आए हैं। जिस शासन अब इनकी ओर देखते हुए अपने मन में किया था कि वाकई में ये लोग काफी ज्यादा हेल्पलेस है। तब ओल्ड मैन अब शासन के आगे झुकते हुए किया था सेवियर लॉर्ड प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारे ऊपर इस डेविल तेजवा ने सालों से काफी ज्यादा जुल्म किया है। जिस शासन किया था ठीक है मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा मगर बदले में तुम लोगों को मुझे हेवनली कर्ज स्टोन कहाँ है इसके बारे में बताना होगा। तब ओल्ड मैन किया था कि लेकिन लॉर्ड हमने इस स्टोन के बारे में कभी सुना भी नहीं, मगर आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये चाहिए तो फिर आपके लिए हम ये ढूंढ निकालेंगे। जिस शासन किया था ठीक है चलो अब दिखाओ मुझे कि आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो इतना सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्या फाइनली अब मेरी मम्मा की जान बच जाएगी। जिस पर अब ये ओल्ड मैन शासन को अंडरग्राउंड सिटी में घुमाने के लिए ले आते हैं। यहाँ सिटी मौजूद लोगों की हालत देख शासन पूछता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जैसे ज़ॉम्बी बन गए हैं और उसी की तरह पागलों जैसी हरकतें भी कर रहे हैं। तब ओल्ड मैन क्या देखिए पागलपना लोगों में तब से स्टार्ट हुआ है जब से हमारे सिस्टर अंडरग्राउंड सिटी में आके बसे थे। शुरुआत में ये बीमारी बस एक या दो ही लोगों को थी मगर धीरे धीरे अब ये पूरे सिटी में फैल गया है। हमारे पास अब कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि हम इस बीमारी को ठीक कर सके, इसीलिए जो ज्यादा पागल हो जाता है उन्हें हमें मजबूरन मारना पड़ता है। मुझे पूरा यकीन है इस महामारी के पीछे उसी तेजवा का हाथ है, उसने शायद ये बीमारी हमारे चंद लोगों को दिया होगा। जो कि आज फैलते फैलते इतना ज्यादा फैल चुका है कि हमारे अंडरग्राउंड सिटी में अब बस 20% लोग ही ऐसे बचे हैं जो कि इस महामारी की चपेट में नहीं आए हैं। ईवी की मदर भी इसी बीमारी की चपेट में आ गई है और धीरे धीरे इस बीमारी में पूरी तरीके से झकड़ते जा रही है। यही वजह है कि ईवी सरफेस में मदद ढूंढने गए थे। तब इस ओल्ड मैन कितना कहते लेडी अब पागलों की तरह आके अपने खंजर से शासन मारने की कोशिश करती है मगर ये ओल्ड मैन इन्हें जहन में गिराते कहते यही ईवी की मदर है जो अब शायद ऑलमोस्ट इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। इसका एरेज बता रहा है कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे सुने ये शासन पास जाके से लिपटते हुए कहती बिग ब्रदर प्लीज मेरी मदर को बचा लो, आप तो इतने पावरफुल, आप मेरी मदर को जरूर बचा सकते हैं। मेरी मदर बहुत ही अच्छी और काइंड हार्टेड पर्सन है, वो ठीक हो जाने के बाद आपको खाना बना के भी खिलाएंगे। तब शासन किया था डोंट वरी छुटकी मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदर को जरूर बचा लूंगा। और इतना कहते शासन अपनी बार से इनके माइंड कॉन्शियसनेस में देखने लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी बीमारी जो इन्हें इस हद तक पागल बना रहा है। तब शासन ऐसा करते शासन इनके माइंड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। ये अब यहाँ आसपास बहुत सारे कलरफुल एनर्जी और उसको देखते हुए कहता है कीवी की मदर का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये अभी तक जिंदा है, लेकिन ये कलरफुल और आखिर है क्या। और इतना कहते शासन अभी और को देखते हुए कहता है क्या हैप्पीनेस और जॉयफुल, और तो ये कलर ऑफ दरअसल ईवी की मदर के अलग अलग इमोशंस है लेकिन एक ही टाइम इनके बॉडी में एक साथ इतने सारे इमोशंस जनरेट कैसे हो सकते हैं। जिस वही सोच के शासन इन सारे इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इन ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय करते इनके पीछे जिन बुरे लोगों का पैर छिपा हुआ तो वो दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर शासन किया था कि ये तो वैसे फैक्टर लग रहा है जो कि मैंने ऊपर मौजूद लोगों के दिमागों में देखा था। और फिर शासन अब हंसते हुए किया था कि वो तो ये सभी उसी तेजवा का ही खेल है, शायद ये सिस्टर जब उसे बच के भाग रहे होंगे तब उसी ने किसी एक में ये बीमारी डाल दिया होगा जो धीरे धीरे यहाँ मौजूद बाकी लोगों में भी फैल गया। वेल कोई बात नहीं, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मैं भी देखता हूँ कि ये तेजवा इन लोगों का क्या ही बिगाड़ पाता है। जिस पर अब ऐसा सोचते शासन वापिस आ जाता है। तब ओल्ड मैन पूछते हैं सिविल लॉर्ड क्या आपको कोई तरीका मिला। जिस पर शासन किया इस बीमारी का एक ही इलाज है उसी तेजवा को खत्म करना होगा। वो दरअसल एक इंसान के बॉडी में एक ही टाइम पे ढेर सारे इमोशंस को डाल के उसे पागल बना रहा है जिससे लोगों में चिंतन करने और सोचने की क्षमता खत्म हो जा रही है। तब ओल्ड मैन किया था लेकिन आज तक उसे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है।
वो बस उस स्टैचू के सहारे अपने कमांड को उन मॉन्कों तक पहुंचाता है, जिस पर शासन कहता है कि उसे ढूंढना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन क्या तुम्हें हेवली कर्ज स्टोन के बारे में कुछ पता चला? तभी ओल्ड मैन अपने एंसेस्टरों की बुक को देखते हैं कि लेकिन इसमें भी उस स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं है। लगता है एंसेस्टरों को भी उस स्टोन के बारे में कुछ ही पता नहीं था। लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है, शायद वो स्टोन इस स्टैचू के पास होगा, जो कि उस स्टैचू को तेंजुआ के एक दूसरे से कनेक्टेड रखने में हेल्प कर रहे हैं। और तेंजुआ बाहर ही रह के ये सारा खेल खेल रहा है। जिस तरह सीन चेंज होता है, इधर हमें अब सरफेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे मॉन्क मिलकर अंडरग्राउंड सिटी के पोर्टल को ढूंढ रहे थे। यहाँ ये मॉन्क अब ऑर्डर देते हैं कि हमारे दो प्रमुख मॉन्क मारे जा चुके हैं, इसलिए तेंजुआ गॉड का ऑर्डर है कि अब नीचे जितना हो सके खोद डालो। हम उन भगोड़ों को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर तभी साशा ने हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी ओल्ड मॉन्क कह रहा है, कौन हंस रहा है? क्या तुम्हें हमारे सर्वशक्तिमान तेंजुआ गॉड से डर नहीं लगता? जिस पर साशा बालू भी से खतरनाक अपेयरेंस लेते हुए कह रहा है, क्या खास सर्वशक्तिमान? और ना कहते साशा एक जायंट हेड को क्रिएट करते हुए सीधे स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देता है। तभी मॉन्क भी अपने पावर से यूज करते अपने साइज को बड़ा कर लेता है और फिर इस जायंट हैंड को रोकते हुए कह रहा है, कौन हो तुम? सामने आओ। जिस पर यहाँ साशा बालू भी से किसी गॉड की तरह पैर होते हुए कह रहा है, सर्वशक्तिमान सिर्फ एक ही पर्सन है और वो पर्सन खुद मैं हूँ। तुम लोगों ने आज से जितने पाप किए उसका हिसाब हो चुका है और अब पनिशमेंट की बारी है। तभी मॉन्क कह रहा है, बादशाह तुम्हारी ये मजाल कि तुम खुद को हमारे तेंजुआ गॉड से भी ज्यादा बड़ा बताओ। जिस पर साशा अपने लाश से स्टैचू को गिराते हुए कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, बल्कि एरोगेंट ही मुझ में है। तभी ना कहते साशा अपनी पावर से यूज करते इस स्टैचू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर देखते हैं कि इसमें वो कर्ज स्टोन नहीं है। जिस पर मॉन्क की तरफ चिल्लाते हैं कि तेंजुआ गॉड मुझे शक्ति दीजिए ताकि इस बादशाह को सबक सिखाने में मैं वीक ना पड़ूं। तभी ना ये साशा इस वाहन को डिस्ट्रॉय कर देता है और करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच तेंजुआ गॉड, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरी शक्तियां पहले से भी 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। तब साशा ने पलक झपकते इसके बॉडी में छेद बनाते हुए कहता है कि क्या ये पावर दिया है तुम्हारे तेंजुआ गॉड ने? कितनी शर्मनाक बात है, ये तो मेरे नॉर्मल पंच को भी नहीं झेल पाया। लगता है तुम्हारा सो कॉल्ड तेंजुआ गॉड नौसिखिया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।